बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों बात करेंगे ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल के हवाले से। आया कि हमारे फार्मर्स राज जो है वो सब्जियात, बागात और दीगर हमारी जो फसलात हैं, गंदम, राया, कपास और बाकी जो भी हमारी फसलात हैं, इसके अंदर हमारे फार्मर्स राज जो है वो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आया कि इसके फ़वाइद भी हैं या सिर्फ पैसों का ही ज़िया है? कितनी मिकदार में ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करना चाहिए? फसल की कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? कौन सी ज़मीनों के अंदर ये फ़ायदेमंद है? कितनी मिकदार में जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए? इस सवाल से इन्फॉर्मेशन फार्मर्स शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो खासकर भाइयों हमारे फार्मर्स राज जो है वो पिछले चंद सालों से जो है वो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमिक एसिड को दूसरा नाम जो है वो सॉइल कंडीशनर का भी दिया गया है कि ये ज़मीन का कंडीशनर है, ज़मीन का ये ख्याल रखता है, ज़मीन को बुरबर रखता है, हमारे पौधों को, हमारी फसलात को जो ज़मीन माहौल चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है। तो खासकर भाइयों ह्यूमिक एसिड जो है वो दो तरह का जो है वो मार्केट में देखा जाता था, सोडियम ह्यूमेट और पोटाशियम ह्यूमेट। पोटाशियम ह्यूमेट जो है वो महकमे की इजाज़त से जो है वो मार्केट में ज़मीन के अंदर जो है वो इस्तेमाल करने के लिए जो है वो इसको रजिस्टर्ड किया गया था। और इसी तरह जो सोडियम ह्यूमेट है इस पर पाबंदी आयद है ज़मीन के इस्तेमाल के हवाले से, ये जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो खासकर भाइयों पोटाशियम ह्यूमेट जो है वो इस वक्त हम हमारे फार्मर इस्तेमाल करते हैं। ये भी दो तरह का जो है वो मार्केट में मौजूद है। एक जो है वो तकरीबन 8 किलो की पैकिंग में मौजूद जो है वो पाउडर फार्म भी हम उसे कह सकते हैं या दानेदार भी हम उसे कह सकते हैं कि मार्केट में मौजूद है। और दूसरा जो है वो लिक्विड हालत में 4 लीटर की पैकिंग, 10, 20, 200 लीटर वाला ड्रम जो है वो मार्केट में मौजूद है। पोटाशियम ह्यूमेट जो है वो इसके अंदर ह्यूमिक होता है और इसके साथ जो है वो इसमें थोड़ी बहुत जो है वो पोटाश भी मौजूद होती है। हमारे फार्मर का ये सवाल है कि इसके फ़वाइद क्या हैं, ज़मीन के अंदर ये क्या काम करता है? देखें, जो हम ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक तो ज़मीन को बुरबा रखता है। जो हमारी बीमार ज़मीनें हैं, कलराठी ज़मीनें हैं, ज़्यादा पक्के वाट वाली ज़मीनें हैं जहाँ पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है, उनके अंदर ये बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। जो ज़मीन के अंदर हमारे पौधों की जो जड़ें होती हैं, इसको जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है। हवा का गुजर बसर जो है वो इसके इस्तेमाल करने से ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से हो जाता है। जड़ों को जो है वो नरम ज़मीन मुहैया करता है और ज़मीन के अंदर जो हमारे मुंज में जमे हुए जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी खादें जमी हुई होती हैं, उनको जो है वो पौधे तक बआसानी अवेल करवाता है। ज़मीन इससे नरम हो जाती है, पौधे की जड़ें जो हैं वो ज़्यादा डेवलपमेंट का होती हैं और इससे जड़ें जो हैं वो हमारी ज़मीन से ज़्यादा खुराक लेती हैं, जिससे हमारी फसल जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही होती है। ये इसके चंद एक फ़वाइद हैं। इसी के साथ अगर हम देखें कि ज़मीन के जो हमारी फसलात होती हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, उनके अंदर कीड़ों बीमारियों के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। हालांकि हमारे फार्मर का ये सवाल होगा कि ये कीड़ों बीमारियों के साथ जो है इसका क्या तल्लक है? इसका तल्लक ये है कि ज़मीन के अंदर जो हमारे पड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ग़िज़ाई जुज़्व होते हैं, चाहे वो सगीरा हैं चाहे वो कबीरा हैं, जो ज़मीन के अंदर जमे होते हैं, जब हम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे को बआसानी मिल जाते हैं, जिससे हमारा पौधा जो है वो मजबूत हो जाता है। उसके अंदर जो है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ या कीड़े मकोड़ों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। ये इसके चंद एक फ़वाइद हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कि हमें ह्यूमिक एसिड कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, देखें कि सबसे पहली बात तो यह है कि ह्यूमिक एसिड आपको दानेदार जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये पाउडर फार्म भी हम उसे कह सकते हैं, दानेदार भी उसे कह सकते हैं, जो कि 8-10 किलो की पैकिंग में मार्केट में मौजूद है। मुख्तलिफ कंपनी, सभी कंपनीज के पास अगर हम बात करें तो सभी कंपनीज के पास ये ह्यूमिक एसिड जो है वो मौजूद है, चाहे वो लिक्विड हालत में है, चाहे वो ये पाउडर फार्म में दानेदार शक्ल में है। मार्केट में मौजूद एनर्च है, क्रम्बल है और इसी तरह जो है वो अपराइट है, सिल्ली है, नूरा है, अनर्च है। बहुत सारी कंपनीज ने, हर कंपनी ने अपने नाम से जो है वो इसे मशहूर किया हुआ है। किसी भी अच्छे ग्रुप्स का जो है वो आप ह्यूमिक एसिड दानेदार जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कंपनीज वाले जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी 8-10 किलोग्राम इस्तेमाल कर लो, ये काफ़ी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। 8 से 10 किलो इस्तेमाल करने से आप रेगुलर अगर हर फसल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी ज़मीन की जो कंडीशन है, उसकी जो हालत है वो कुछ बेहतर हो सकती है। कुछ यानी कि मजबूरी का नाम शुक्रिया हम कह सकते हैं कि ना इस्तेमाल करने से थोड़ा बहुत अगर इस्तेमाल कर लें तो कुछ ना कुछ उसके फ़वाइद हमें हासिल हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप ज़मीन की तरह वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आप लिक्विड हालत में जो मार्केट में मौजूद होता है ह्यूमिक एसिड, किसी भी अच्छे ग्रुप्स का, किसी भी अच्छी कंपनी का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो लिक्विड अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे हमारी मकई की फसल है, गंदम की फसल है, कपास की फसल है, जब हम 1 से 2 खादें उसे दे देते हैं, जैसे कि हम मकई की बात करें, जब आप तीसरे चौथा पानी लगा रहे होते हैं, जब हम यूरिया की आखिरी डोज दे रहे होते हैं, उस वक्त जो है वो आप लिक्विड हालत वाला जो ह्यूमिक एसिड है वो आपसे 5 से 6 लीटर फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करें। और बाकी हमारी जो दीगर फसलात है, हमारे फार्मर तो काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप लिक्विड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप ज़मीन की तैयारी के वक्त DAP के साथ या आप MAP SOP जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस वक्त जो है वो आप पाउडर फार्म वाला जो है ह्यूमिक एसिड है वो आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने से आपकी ज़मीन की कंडीशन बेहतर हो सकती है, हालत बेहतर हो सकती है, जो हमारे पौधों की जो जड़ें हैं उनको नरम ज़मीन, अच्छा माहौल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये है चंद एक फ़वाइद थे ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल के। तो मुझे उम्मीद है कि फार्मर आपको इस इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।